हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वाघेला में। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि राजस्थान के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें हम एक दानदाता के रूप में, भामाशाह के रूप में, एक नागरिक के रूप में या एक विद्या के लिए हम कुछ संकल्प लेकर के कुछ विद्यार्थियों के लिए, विद्यालय के लिए यदि हम कोई सहयोग राशि दान के रूप में देना चाहते हैं तो इसके लिए जो एक राजस्थान सरकार का पोर्टल बना हुआ है, ज्ञान संकल्प पोर्टल, उसके माध्यम से राज्य सरकार की वेबसाइट पर हम भामाशाह के रूप में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए जो है सरकारी विद्यालयों को किस प्रकार से जो है हम अपनी ओर से आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो जानकारी देंगे। तो इसके लिए आइए आपको लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी देते हुए आपको ट्रांजैक्शन किस प्रकार से किया जाना है और किस प्रकार से आप इसको सहयोग दे सकते हैं। और जो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे जो राशि डोनेट की जा रही है उसमें आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत जो है वो आयकर में भी आपको छूट प्राप्त होती है। तो आइए हम अधिक से अधिक राशि डोनेट करें और विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को जहाँ इनकी सख्त जरूरत होती है उनको जो है थोड़ा आर्थिक संबल प्रदान करें। सबसे पहले हमारे गूगल के सर्च बॉक्स में, और वहाँ पर हमको सबसे पहले हमको लिखना है ज्ञान संकल्प पोर्टल। चाहे तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं या इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम ज्ञान संकल्प पोर्टल लिख करके सर्च करेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार की एक वेबसाइट आ जाएगी जिसमें लिखा है ज्ञान संकल्प पोर्टल .nic.in, इस प्रकार से लिखा है। तो इसी जो पहला लिंक आ रहा है उसी को हम ओके करते हुए इसको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे हमारे पास में इस प्रकार से जो है इस राजस्थान सरकार के ज्ञान संकल्प पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर इस होम पेज के दाहिनी और ऊपर की तरफ हमारे पास में दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर और यहाँ दिखाई दे रहा है लॉगिन। यदि इस ज्ञान संकल्प पोर्टल पर हम पहले से ही रजिस्टर हैं, यूजर नेम, पासवर्ड या लॉगिन बना रखा है, तो इस रजिस्टर ऑप्शंस का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और यदि हम इस पोर्टल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो हमको ये रजिस्टर का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। इसके द्वारा हमको जो है अपनी कुछ बेसिक डिटेल, हमारा आईडी प्रूफ आदि कुछ बेसिक डिटेल डाल करके हमको एक लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो इस जो रजिस्टर का ऑप्शन है इसको हम क्लिक करते हुए यहाँ पे कुछ आवश्यक टैब्स जो है वो खुलेंगे, उनमें हम अपने डिटेल दे करके आसानी से हम अपना यूजर नेम, लॉगिन, पासवर्ड जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए, और यदि हमारे पास पहले से ही ये सारी चीजें बनी हुई है, हमारे पास में यूजर नेम, लॉगिन, पासवर्ड बना हुआ है, तो ये जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर ओके करते हुए हम इसमें लॉगिन आ रहा है यूजर आईडी, यानी हमारी यूजर आईडी क्या है। आमतौर पे मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी ही यूजर आईडी होती है। और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड बनाया है उसको इस सेकंड वाले कॉलम में एंटर करना है पासवर्ड को। फिर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा, ये इस एंटर कैप्चा वाले बॉक्स में एंटर करना है। और फिर जो नीचे पीले रंग का बटन आ रहा है ये लॉगिन, इसको लॉगिन किया जाना है। तो आइए हम ये सारी सूचना भर करके आपको लॉगिन करके बताते हैं अगले पेज की ओर। तो जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे इस प्रकार से जो हमारी प्रोफाइल है वो खुल जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे से जुड़ी हुई हमारी जो लॉगिन है उसकी जो बेसिक डिटेल है हमारी प्रोफाइल की, वो सारी चीजें यहाँ पे खुल के आ जाएगी। फिर इसको हम स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ आप दाहिने और यहाँ पर देख सकते हैं डोनेट टू स्कूल, ये जो चीजें दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे हमने अभी तक हमने कितने स्कूलों को डोनेट किया है, कितना ट्रांजेक्शन किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में इसी के जस्ट नीचे डोनेट टू ए स्कूल पीले रंग का बटन दिखाई दे रहा है। हाँ, इस पर क्लिक करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो आइए हम इस पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सरफेस जो है वो क्या। तो जैसे ही हमने इसको जो है ओके किया है, हमारे पास में इस प्रकार से जो दो टैब है वो खुल के आ रहे हैं। पहला है डोनेट फंड, यानी किसी विद्यालय को हम अपनी ओर से अंशदान करना चाहते हैं, राशि डोनेट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शंस का प्रयोग करना है। और दूसरे ऑप्शंस में डोनेट किड्स फॉर स्कूल एंड स्टूडेंट, ये ऑप्शंस उस समय हमको काम में लेना है जब हम किसी विद्यार्थियों के लिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कोई सामान, सामग्री अथवा विद्यालय के लिए कोई आवश्यक संसाधनों के लिए कोई राशि डोनेट करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए हम जो है कोई भी संसाधन या सामान, सामग्री जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो हम जो ये पहले वाला ऑप्शन है डोनेट फंड, इसी को ओके करते हुए जो है राशि किसी विद्यालय को ट्रांसफर करके बताएंगे आपको। तो इस पे हम ओके करते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार का कुछ जो है सरफेस खुल जाता है। यहाँ पे हमको सबसे पहले जिस विद्यालय को हम राशि डोनेट करना चाहते हैं उससे संबंधित जो है डिटेल हमको यहाँ
पोर्टल से खोजनी पड़ेगी। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ जो है स्टेप हमको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। पहला स्टेप है चूज़ योर स्कूल। हमारे स्कूल को सिलेक्ट करना है हमको कि किस विद्यालय में हम ये राशि डोनेट करना चाहते हैं। चाहे स्कूल आप जानते हो, पहचानते हो या नहीं भी जानते हो तो वो भी इसमें आसानी से ये पहला ऑप्शन से बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज फिल्टर इस ऑप्शन से कर सकते हो। और यदि उस स्कूल की आपके पास में एनआईसी आईडी या साल आधार आईडी है तो इस दूसरे वाले ऑप्शंस पे ओके करते हो, उस स्कूल की आईडी डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। तो हम तो ये पहला वाला ऑप्शन से इसी से जो है स्कूल को सर्च करते हुए आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहला ही कॉलम जो खुल रहा है वो इस प्रकार से खुल रहा है, स्कूल टाइप, यानी स्कूल का टाइप कैसा है। जो विद्यालय है वो शिक्षा विभाग का है या संस्कृत शिक्षा विभाग का है या फिर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है स्कूल कैटेगरी टाइप, यानी माध्यमिक शिक्षा का है या प्रारंभिक शिक्षा का स्कूल है वो। फिर ये इस ऑप्शन से जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे यहाँ इस कॉलम में उस ब्लॉक की सारी स्कूलें जो है वो यहाँ पे खुल जाएगी। और जिस भी स्कूल में हम डोनेट करना चाहते हैं वो स्कूल जो है यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए में स्टेप 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डोनेशन अमाउंट, इस स्टेप 2 पर आते हैं। और यहाँ जो अमाउंट का कॉलम दिख रहा है इसमें हम राशि भरेंगे, अमाउंट भरेंगे जो जितना हम डोनेट करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी में आप इसको वन टाइम ही रहने दीजिएगा। और फिर तीसरा स्टेप आता है लीव ए नोट विथ योर डोनेशन ऑप्शनल। ये जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो एक कॉलम खुल रहा है इसमें आप जो राशि डोनेट कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, अपने बारे में। जो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है इसमें हम ये जो कैप्चा वगैरह डालना है, ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालना है और ये जो पीले रंग का सबमिट का बटन है इसको सबमिट करना है। तो आइए ये सारी चीजें जो है हम आपको भर करके बताते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें की जानी है। जैसे ही हम स्कूल संबंधी ये सारी डिटेल डालते हैं हमारे पास में इस प्रकार का एक जो है मैसेज बॉक्स खुलेगा, उसमें कुछ सूचना शो होगी इस प्रकार का। तो इसको पढ़ते हुए हमें यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है उसको ओके करना है और आगे बढ़ना है। जैसे हम कंटिन्यू का बटन ओके करेंगे हमारे पास में एक इस प्रकार का जो है सरफेज जो राशि हमने भरी है वो ट्रांजेक्ट करने के लिए जो है वो इस प्रकार का पेज जो है वो खुल जाएगा। जो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है लिखा रहा है यूपीआई, यदि हम गूगल पे, फोन पे या ऐसा कोई भी यूपीआई यूज करते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए जो है यहाँ नीचे जो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हम जो भी है सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ से जो भी, तो जैसे ही हम ये सारी डिटेल फोन पे, भीम, यूपीआई जो भी है हमारे पास में उसको भर करके हम इसको प्रोसेस टू पे ओके करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का जो है वो डिस्प्ले खुल के आ जाएगा। और हमारे जिस नंबर पर फोन पे बना हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यदि उस नंबर पे नहीं है और कोई दूसरे नंबर पे फोन पे बना हुआ है या जिस भी फोन पे से आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो वहां पे इसको जो है वो नंबर को भर करके यहाँ पे जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है उसको भर करके ओके करना है। तो हम यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो एंटर करके यहाँ पे आपको अगला जो प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे जाके क्लिक करेंगे हमारे पास में एक ओटीपी प्राप्त हो गया है और ओटीपी को जो ये बॉक्स खोल रहा है ओटीपी का उसके अंदर जो है हमको भरा जाना है और भर करके जो हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसको ओके करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की जो है वेरीफाई एंड लॉग इन, यानी हमारे पास जो भी फोन पे या गूगल पे है उसमें ये लॉग इन की तरफ वो ले जाएगा। और लॉग इन का डिस्प्ले जो खुला है इसमें लिखा हुआ है पे, यानी हमको भुगतान करना है। तो जैसे ही हम इसको पे को ओके करेंगे तो हमारे जिस भी फोन पे ये जो भुगतान होना है वहां पे एक मैसेज गया है, फोन पे के अंदर मैसेज आया है उसमें आप यस पे बिल इस प्रकार से आप वहां से अनुमति देंगे तो जैसे ही अनुमति देंगे वो फोन पे की ओर ले जाएगा और वहां पे आपने जो भी पिन लगाए हैं फोन पे के उस फोन पे के पिन को एंटर करते हुए आपके फोन पे से लॉगिन होगा और लॉगिन होते ही जो ट्रांजेक्ट की गई राशि आपने जो भरी है वो इस जो अकाउंट में से ट्रांजेक्ट हो करके जो सीधा संबंधित विद्यालय की मुख्यमंत्री विद्यादान कोष जो है जयपुर के लिए उसमें जमा हो जाएगी। उसके बाद में मुख्यमंत्री विद्यादान कोष जयपुर से वो राशि जो है ट्रांसफर होकर के संबंधित विद्यालय के खाते में आगामी 5-7 वर्किंग डे में जो है वो जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो आप संबंधित विद्यालय को डोनेट टू स्कूल के माध्यम से अपनी ओर से जो है अंशदान देते हुए आर्थिक सम्मेलन प्रदान कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को आपके द्वारा राशि दी जाती है, ये जो है वो आयकर की छूट में आती है। इसमें आपको
नियम 80 जी के तहत जो है आयकर की छूट प्राप्त होती है। तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा, चाहे आप दानदाता है, भामाशाह है, आप एक सिटीज़न हैं, आप एक नागरिक हैं, आप एक सर्विसमैन हैं या आप कोई भी व्यक्ति हैं, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा के लिए हम अपने विद्यालयों को कुछ सम्बलन प्रदान करें, योगदान दें, तो आप इस ज्ञान संकल्प पोर्टल जो राजस्थान सरकार का ज्ञान संकल्प पोर्टल है, इसके माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है विद्यालयों को राशि डोनेट करते हुए राजस्थान सरकार के जो इस पोर्टल पर अपनी उपस्थिति और विद्यालय के साला दर्पण पोर्टल पर जो अपनी नाम सहित उपस्थिति हमेशा-हमेशा के लिए जो है वो दर्ज करवा सकते हैं और आपके द्वारा जो दिया हुआ विद्यालय को अंशदान है उससे उस विद्यालय में निश्चित रूप से व्यवस्थाएँ सुधरेगी। जी हाँ साथियों, तो आज के इस ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से जो स्कूलों को राशि किस प्रकार से डोनेट की जाती है, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप इसी प्रकार की जानकारी लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की जो नॉलेजफुल जानकारी लगातार मिलती रहे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।